तू कोशिश जारी रखना, ज़रूर सफल तेरा काम होगा। बस धैर्य बांधे रखना, एक दिन सिरस पर तेरा भी नाम होगा। एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रीवियस ईयर अलजेब्रा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर हमारे पास है 2022 का। देखो, अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है अभी तक, कहीं सिलेबस रह गया है, कहीं कोई वजह रह गई है, कहीं शादियों में चले गए, कहीं कोई बीमार हो गया, कोई भी जो आपकी वजह रह चुकी, रीज़न रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एटलीस्ट आपका वहाँ से पास होने का हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अलजेब्रा क्वेश्चन पेपर 2022 BA BSc फर्स्ट ईयर, सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, इफ़ A and B be two non singular matrices of the same order n, then AB inverse is equal to B inverse into A inverse। हमें ये शो करना है, और A and B हमारे पास क्या दी हुई है, नॉन सिंगुलर। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर, इस वर्ड को हाईलाइट करना। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर n, ऑर्डर क्या है, n है। देखो, मैं आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको प्रूव करने का वे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैं प्रूफ करवा चुका हूँ, लेकिन अब पेपर सोल्व करें तो फिर से कर देते हैं। देखो, जिसने नहीं देखी वीडियो कोई बात नहीं, आप इसको देखना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, A एंड B मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि A का डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो, एंड B का डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। ठीक है, और ऑर्डर n, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर है। ठीक है, मतलब A एंड B कैसी है, इनवर्टिबल है, लेकिन हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है AB पर। अब AB को भी क्या दिखाना, हमें इनवर्टिबल दिखाना। मतलब क्या, AB का डिटरमिनेंट भी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रूफ के अंदर देखते हैं। सिंस A एंड B आर n रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यहाँ पे डिटरमिनेंट A क्या आएगा, नॉन जीरो, डिटरमिनेंट B क्या आएगा, नॉन जीरो। अब आपको पता है ये दिखाना है, इसका इनवर्स। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये मैट्रिक्स कैसी होगी, हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी। तो पहले इसको नॉन सिंगुलर तो दिखाएंगे हम। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, हमें पता है किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। अब डिटरमिनेंट A कैसा है, नॉन जीरो, डिटरमिनेंट B कैसा है, नॉन जीरो, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन जीरो। ठीक है, इसके बाद दैट इज ए बी इज नॉन सिंगुलर, हो चुका है, ए बी नॉन सिंगुलर एंड हैंस इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल है तो वी शैल प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई की ए बी की बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ। अब ये कैसे निकल के आया, देखो मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे कैसे, क्या है, यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए बी इनवर्स चाहिए ना। तो इस ए बी को कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे ले आऊँ, ए बी इंटू बी इनवर्स और ए इनवर्स, और इस साइड क्या बच जाएगा आपके पास, आई बचेगा। देखो यहाँ से ए बी को हमने क्या किया, इस साइड ले आए। कैसे ले गए, ए बी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ए बी जब इस साइड आएगा, जरूरी थोड़ा ना वही साइड आए, वही साइड भी तो आ सकता है, राइट। देखो, बी इनवर्स ए इनवर्स था, हमने क्या किया यहाँ पे, अगर ए बी की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, प्री मल्टीप्लाई की, तो यहाँ से ए आई आएगा और यहाँ से ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। सेम मैंने क्या किया, ए बी की पोस्ट मल्टीप्लाई की यहाँ पे, तो ये अब की बार ए बी यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या है, आपको इस पार्ट पे काम करना है, इस पार्ट पे काम करके आपका आंसर आई के इक्वल आना चाहिए। आई के इक्वल आ जाता है तो ये प्रूव करना बिल्कुल इजी हो जाएगा ना। देखो, बी इनवर्स ए इनवर्स एज इट इज रखा हुआ है, हमने जस्ट क्या किया, इसको यहाँ से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे याद रखते हैं इस चीज़ों को, आपके लिए प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। ये किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, आई थिंक। देखो, बी इनवर्स ए इनवर्स एज इट इज था, ए बी, एक बार हमने क्या किया, इस ए बी की प्री मल्टीप्लाई, प्री मीन्स पहले। ठीक है, पहले हमने क्या की, ए बी की मल्टीप्लाई की इसके साथ, यानी ए बी साइड है, तो ए बी की हमने क्या की, मल्टीप्लाई की इसके साथ। देन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से बी और बी इनवर्स, बी और बी इनवर्स, इसको हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ए और ए इनवर्स। आपको पता है बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आई के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आई एन आ जाएगा। एन क्यों लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया उन्होंने, एन ऑर्डर किया, तो हमने आई एन लिख दिया। फिर ए इंटू आई, आपको पता है ए इंटू आई क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो ए लिख दिया इंटू ए इनवर्स। फिर अगेन ए इंटू ए इनवर्स, आपके पास क्या आ जाएगा, आई एन के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर,
बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एन और ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन। हमने ये चीज़ें यूज की इसके अंदर, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो उसको। जस्ट हम देखो क्या किया है, इसके साथ ए बी की प्री मल्टीप्लाई कर दी, सेम हम क्या करेंगे, ए बी की पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हमने प्री मल्टीप्लाई की है, तो देखो यहाँ से बी और बी इनवर्स एक साथ आ रहे हैं, तो इनको एक साथ कर लिया, सेम नंबर का इनवर्स था। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी इंटू बी इनवर्स आई एन के इक्वल हो चुका है, और ए इंटू आई अगेन ए के इक्वल आएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स फिर से आई आ चुका हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इस ए बी की पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड इक्वेशन कैसे निकल के आएगी हमारे पास, नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, इसकी क्या किया हमने, ए बी की पोस्ट मल्टीप्लाई। तो देखो अब हमारे पास ए इनवर्स और ए एक साथ है, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, बी इनवर्स ए और यहाँ पे बी। आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स ए करो या ए इंटू ए इनवर्स करो, आंसर क्या आता है, आई एन आता है, और यहाँ पे बी। अब बी इनवर्स आई एन और बी इसको कंबाइन कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो बी इनवर्स और बी इनवर्स इंटू बी आई एन के इक्वल। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई एन है, यहाँ पे भी आई एन है, इक्वेशन की राइट साइड इक्वल दे रखी है, तो हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल रख सकते हैं। अगर राइट साइड इक्वल आ चुकी है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, इनकी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो लेफ्ट साइड क्या है यहाँ से हमारे पास, वो इक्वेशन फर्स्ट की ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट साइड इसकी क्या है, लेफ्ट साइड बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी, और दोनों किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है, राइट। ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखो एक लाइन लिखनी है हमें और हमारा प्रूफ हो चुका है। क्या लिखना है इसके बाद, एक लाइन। अब देखो आप यहाँ से किसी को उठा लो, आपकी चॉइस है, चाहे आप इस ए बी को उठाओ, इस टर्म को उठाओ, आपको देखो एक करके दिखा रहा हूँ यहाँ से, बी इनवर्स ए इनवर्स, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको आई एन। अब ए बी है, ये ए बी यहाँ से कैसे हटेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, ए बी का इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स लिया ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, सेम यहाँ पे करेंगे हम ए बी का इनवर्स इंटू आई एन। तो ए बी इनवर्स ए बी, तो क्या बनेगा ये हमारे पास, आई एन बन जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ से आपके पास ए बी का इनवर्स इंटू आई ए बी इनवर्स, दैट इज ये हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इन स्टेप को छोड़ करके डायरेक्ट ये स्टेप करने के बाद आप ये लिख सकते हो, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड प्रूफ है, ठीक है। या आप लिखना चाहो तो हैंड्स प्रूव्ड ऐसे लिख सकते हो ना। बस इतना काम करना आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट हमारे पास है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड in one and only one way as P plus eta Q, where P and Q are Hermitian matrices। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होते हैं। जैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसी प्रकार से हमारे पास क्या होती है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। देखो आपने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, अगर हम ए का ट्रांसपोज वापिस से ए के इक्वल दिखा देते हैं तो मैट्रिक्स कैसी है, वो सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से हमारे पास ए का थीटा अगर हम ए के इक्वल दिखा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब थीटा आपके पास क्या होता है, थीटा क्या होता है, जो ये ट्रांसपोज दिया हुआ है ना, इसका क्या कर दो, कंजुगेट कर दो, ठीक है। ये हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए, ट्रांसपोज का कंजुगेट, उसको बोलते हैं हम ए थीटा, राइट। चलिए देखते हैं अपना इसका प्रूफ। इन्होंने क्या कहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम P प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और क्यू हमारे पास कैसे मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब वी हैव A, जो आपके पास A दिया हुआ है उसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई प्रूफ भी तो करना हमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स भी तो बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, इसी के हेल्प से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
2a था, इस 2a को हमने क्या किया, a प्लस a ऐसे लिख दिया, 2a था। उसके बाद a की पावर थीटा हमने ऐड किया और a की पावर थीटा हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, राइट। इस 2a को हमने क्या लिख दिया, a प्लस a, उसके बाद a थीटा ऐड किया और a थीटा सब्ट्रैक्ट किया अपने पास से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन अब हमें पता है, देखो यहाँ से 1/2 को इसके साथ भी लिख दिया प्लस 1/2 को इसके साथ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसके बाद 1/2 a प्लस a थीटा, और जो ये टर्म है a माइनस a थीटा वाली, यहाँ पे हमने क्या किया, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। क्यों किया, देखो फॉर्म क्या है, आइटा क्या हो, तो आइटा तो चाहिएगा ना। अब आइटा लिख, ये तो है नहीं कि हम आइटा डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, बोलो। तो हमने डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। तो जो ये हमारे पास पोर्शन बच चुका है, ये वाला, ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, पी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वेयर पी इज इक्वल टू दिस एंड क्या इज इक्वल टू 1/2 आइटा a माइनस a की पावर थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या दिखाना है इसका, अगर थीटा करते हैं तो ये मैट्रिक्स कैसी आनी चाहिए, हर्मिशन मैट्रिक्स आनी चाहिए। मतलब ये अगर इसका थीटा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं पी एंड क्यू, अगर पी का थीटा करते हैं तो आंसर वापस से हमारे पास यही आना चाहिए। अगर इस पर थीटा अप्लाई करते हैं क्यू की पावर थीटा, तो आंसर हमारे पास वापस से यही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पी की पावर थीटा, इसका थीटा करेंगे। अब ये थीटा कैसे ओपन होता है, इसका थीटा प्लस इसका थीटा, यानी ए की पावर थीटा और ए की पावर थीटा की पावर थीटा, वापस से क्या आ जाता है, ए आ जाता है हमारे पास। देखो ये और ये सेम नहीं है, तो इसको क्या लिख दिया, पी मैट्रिक्स। सेम इस प्रकार से हम क्यू पे अप्लाई करेंगे, क्यू की पावर थीटा, ठीक है, ये सर। तो यहाँ पे अप्लाई किया, देखो यहाँ पे आइटा था, आइटा कंजुगेट क्या होता है, माइनस का आइटा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस, ठीक है। और ये माइनस ए थीटा, उसके ऊपर थीटा लगा दिया, तो ये तो एज इट इज। अब इसका थीटा कैसे लिखेंगे, इसका थीटा माइनस इसके थीटा का थीटा, वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। लेकिन हमें क्यू कैसा चाहिए, क्यू देखो क्यू के अंदर क्या है, ए माइनस ए थीटा है, यहाँ पे क्या है, ए थीटा माइनस ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, एक माइनस ही है तो प्लस बन जाएगा। तो क्या आएगा, 1/2 आइटा ए माइनस ए की पावर थीटा, और ये वापस किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। हमने दिखा दिया पी और क्यू कैसे हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स है। और हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स को इसकी फॉर्म में लिख के भी दिखा दिया, पी प्लस आइटा क्यू। देखो 10 बोथ पी एंड क्यू आर हर्मिशन, पी और क्यू कैसे है, हर्मिशन है। हेंस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस आइटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशन मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट फिनिश होता है, दो पार्ट नहीं। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट देखो उन्होंने क्या कहा है, इन वन एंड ओनली वन। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि इसकी यूनिकनेस पे बात करो, कि ये चीज़ यूनिक है, इसको कोई दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हम, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। केवल और केवल यही वे है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका यूनिकनेस पे बात करते हैं। यूनिकनेस, लेट इफ पॉसिबल ए इज इक्वल टू आर प्लस आई टेस्ट। हम क्या करते हैं, पॉसिबल लेके चलते हैं, रिजल्ट मान के चलते हैं कि जो ए है वो किसके इक्वल है, आर प्लस आई टेस्ट के इक्वल है। और ये हमारे पास क्या है, बी अनदर एक्सप्रेशन फॉर ए, ए के लिए कोई अनदर एक्सप्रेशन ले लिया हमने, ठीक है। वेयर जो आर है और एस है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो ये लिखा है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने क्या लिया, ए इज इक्वल टू आर प्लस आई टेस्ट ले लिया, जहां पर आर और एस दोनों कैसे हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, वी शैल प्रूव दैट जो आर है वो पी के इक्वल है एंड जो एस है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता, हमें ये चीज़ दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ इसका क्या करेंगे, थीटा करेंगे। यहाँ पे ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर प्लस आई टेस्ट कंप्लीट उसकी पावर थीटा। तो ये कैसे खुलेगा, आर की पावर थीटा प्लस आइटा कंजुगेट एस की पावर थीटा। आर की पावर थीटा एज इट इज, आइटा कंजुगेट माइनस आइटा एस की पावर थीटा। अब आर की पावर थीटा की वैल्यू क्या है, आर की इक्वल, एस की पावर थीटा की वैल्यू क्या है, एस की इक्वल। कहाँ से आई, वेयर आर एंड एस आर बोथ आर हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन है तो आर के बाद थीटा आर के इक्वल होगा, एस के बाद थीटा एस के इक्वल होगा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को एक बार तो ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किया हमने ऐड 3 एंड 4 को, तो ए प्लस ए थीटा हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू आर प्लस आई टेस, ए थीटा की वैल्यू आर माइनस आई टेस। तो यहाँ से आई टेस से आई टेस कैंसिल हो चुका है, आर प्लस आर 2r, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 ए प्लस ए थीटा। और ये वैल्यू किसकी थी, पी की वैल्यू थी, हमने पी की निकाली थी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 - 4 करेंगे, तो ए माइनस ए थीटा इज इक्वल टू आर प्लस आई टेस माइनस आर माइनस आई टेस। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा और 2 आई टेस हो जाएगा हमारे पास। तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी,
इस 2 आइटा को इसके नीचे ले आएंगे तो हमारे पास 1/2 आइटा ए माइनस ए थीटा, और ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। हमें यही तो शो करना था कि आर इज इक्वल टू पी एंड एस इज इक्वल टू क्यू। वी शैल प्रूव दैट। हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो हैंस द एक्सप्रेशन फॉर ए इज यूनिक। जो ए के लिए एक्सप्रेशन ये हमारे पास कैसा है, यूनिक है। देखो बच्चों, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है कंप्लीट, एक सेक्शन हमारे यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है पेपर के अंदर, चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करो या आप क्वेश्चन नंबर 2 करो, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप मत करना कि आपको एक पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 का आता है और एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आता है। बच्चों, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स जिसका जो आपने फर्स्ट पहले किया हुआ है, एक पार्ट किया हुआ है, आपको उस एक पार्ट के ही मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पार्ट के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना होता है। एक क्वेश्चन किया है तो उसको कंप्लीट ही करना है, उसका फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो, जितने पार्ट उसके दिए हुए हैं वे सभी पार्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप कोई पार्ट छोड़ देते हो तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे करते हैं कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट से उठा लिया और एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट से उनको आता है। वे सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, फिर उनके एग्जाम में क्या आती है, रीअपीयर। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सेकंड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया होता है, किसी ने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया होता है, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग बात होती है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से आता है। अब किसी ने सेकंड चैप्टर किया होगा फर्स्ट चैप्टर ना करके, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, रिड्यूस टू ए रो एक्लोन फॉर्म द मैट्रिक्स ए एंड फाइंड रो रैंक ऑफ ए। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रो एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है और इसके में क्या फाइंड करनी है, रैंक फाइंड करनी है, रो रैंक। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है, जो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यानी इसके नीचे सभी की सभी क्या बनानी है, 0 बनानी है। यहाँ पे तो हमारे पास 0 बना हुआ है। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आपको अप्लाई करना आता है अच्छे से, आपने मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको ऑपरेशन बता दिया है। माइनस करना जस्ट क्या करना है, जो यहाँ पे पोजीशन दी हुई है 2 - 2 0, 2 - 2 0, ऐसे ही 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 - 3 4 और 5 - 4 दैट इज 1। ये हमारे पास आएगा। इसके बाद देखो ये तो हमारे पास 0 बन चुका है। अब खेल यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, R2 की हेल्प से, जो सबसे ऊपर है उसकी हेल्प से बनाएंगे हम 0 इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे R4 माइनस 2R2, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और R4 में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 0, ठीक है। अब ये चीज़ बची हमारे पास, इसको देखो आप चाहे तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेम कर लेते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने वही काम किया, R2 को 4R2, R3 को 3R3, दैट इज R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4 से 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 1 = 4, ऐसे 3 से करेंगे 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3। ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R2, ये अप्लाई किया हमने तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो चुका है। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप और रहता है, जस्ट लास्ट स्टेप है और हमारा काम फिनिश। लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। अब तो जो लीडिंग टर्म हमारे पास है इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इसको R1 को 1/2 R1, R2 में 1/12 R2, ऐसे हमारे पास R3 है, R3 में क्या करेंगे, माइनस के 1/4 R3। तो देखो हमारे पास जो A बनेगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करना है तो 1 बनेगा, माइनस 1/2 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। नेक्स्ट को 12 से करना है, 0 1 16/12, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4/3 और ये 4/12, दैट इज 1/3। नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट को माइनस 1/4 से तो 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 1/4 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी हमारे पास यहाँ पे, ये तो हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी रो एक्लोन फॉर्म। अब हमें निकालनी है इसकी रैंक। अब रैंक कैसे निकालेंगे, नॉन जीरो रो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 नॉन जीरो रो है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास
रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन परफॉर्म करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमें मैट्रिक्स ए की क्या निकालनी है, मिनिमल पोलिनोमियल, एंड शो दैट इट इज डेरोगेटरी, और इसको डेरोगेटरी भी शो करना है। तो चलिए निकालते हैं मिनिमल पोलिनोमियल। तो वी हैव ए हमारे पास ये दिया हुआ है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। इसके बाद देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको सोल्व करने का वे बता रखा है, शॉर्टकट इसकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई है कि इसको शॉर्टकट हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसकी स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डेरोगेटरी की, नॉन डेरोगेटरी की, आप चेक कर लेना एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे R3 पे R2 को ऐड कर दिया, इस पे ऑपरेशन लगाया हमने। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया C2 पे, C2 माइनस C3, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 0 बन जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा। अब हमारे पास क्या हो चुका है, काम ईजी हो चुका है। आप चाहो तो ऑपरेशन लगा के काम कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसका आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। मैंने आपको इक्वेशन बता रखी है कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। देखो 2 0 बन चुके हमारे पास, यहाँ पे एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा सिर्फ इस पार्ट से। तो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। देन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए की, वो हमारे पास क्या बनेगी, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 1। देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 2 1 आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ इक्वेशन ए। देखो यहाँ से 2 पावर दी हुई है, तो यहाँ से 2,2 आएगा। यहाँ से लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। दैट इज हमारे पास यहाँ से क्या आ चुके हैं, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट आ चुके हैं। वी नो दैट ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए इज आल्सो द रूट ऑफ इट्स मिनिमल इक्वेशन। आपको पता है ना, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट दिए हुए हैं वही रूट आपके किसके होते हैं, मिनिमल इक्वेशन के रूट होते हैं। देयरफॉर 1 and 2 आर आल्सो द रूट्स ऑफ मिनिमल इक्वेशन। 1 and 2 है, ये भी क्या होंगे, मिनिमल इक्वेशन के रूट होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो मिनिमल इक्वेशन के भी क्या होंगे, ये रूट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमल इक्वेशन इसकी फाइंड करेंगे। लेट mx बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। हमने क्या किया, mx को मिनिमल पोलिनोमियल लेट कर लिया ए की। ठीक है, देन बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 मस्ट बी फैक्टर्स ऑफ mx। mx से क्या होंगे, ये फैक्टर होंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1। फर्स्ट वी चेक वेदर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द मिनिमल पोलिनोमियल और नॉट। ये ए की मिनिमल पोलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी, हम ये चेक करेंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। वेदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई ए और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। तो ए स्क्वायर कैसे होता है हमारे पास, ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये थी मैट्रिक्स की, और ये हमारे पास थी, इनकी हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इज इक्वल टू, अगर हमके पास 0 आ जाता है तो क्या ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इज इक्वल टू दिस। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3a की वैल्यू माइनस 3a की, और ये प्लस 2i की वैल्यू, जब इनको ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से 13 और माइनस 15 माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा आपके पास, 0। इसी प्रकार से आपके पास सभी की सभी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ऐड करने पे 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स ने इस पोलिनोमियल को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके बाद therefore matrix therefore polynomial x square minus 3x plus 2 is satisfied by matrix A। मैट्रिक्स ए ने क्या कर दिया, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, तो हैंस mx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। ये हमारे पास क्या मिनिमल पोलिनोमियल हो चुकी है ए की। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटरी है या नॉन डेरिवेटरी है।
इट इज डेरोगेटरी। क्यों है डेरोगेटरी? क्योंकि जो आपके पास इसका ऑर्डर दिया हुआ है, किसका ऑर्डर? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना पोलिनोमियल का? 2 है, और जो आपके पास जो ए मैट्रिक्स दी हुई है उसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो ये ऑर्डर क्या है? उस मैट्रिक्स से लेस है। जो ऑर्डर है पोलिनोमियल का वो क्या है? लेस है मैट्रिक्स के ऑर्डर से, बिकॉज ऑर्डर ऑफ mx इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर से क्या दिया हुआ है? ये लेस दिया हुआ है। लेस दिया हुआ है तो ये कैसे हो जाएगा? डेरोगेटरी हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अटेम्प्ट करना है, सेकंड है तो मीन्स सेकंड ही अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट कर रहे हो तो फिर फर्स्ट ही अटेम्प्ट करना है। मिक्स मत कर देना कि एक पार्ट सेकंड से उठाया, एक पार्ट फर्स्ट से उठाया, तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट के आंसर मिलेंगे, सेकंड पार्ट के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन अपना सेकंड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus 5z is equal to 0, x plus 2y plus 3az is equal to b, x plus 3y plus az is equal to 1 has no solution, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ए और बी की किस वैल्यूज़ के लिए जो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये सॉल्यूशन हमें देंगे। किस इक्वेशन पे ए और बी की किस वैल्यू पे नो सॉल्यूशन आएगा, ए और बी की किस वैल्यू पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और ए और बी की किस वैल्यू पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, वो हमें फाइंड करना है। चले निकालते हैं यहाँ से। राइटिंग द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, वी हैव, इसको क्या लिखेंगे? ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 5, फिर x का 1, y का 2, z का 3 है, x का 1, y का 3 और z का a इंटू x हमारे पास वेरिएबल x y z, तो x y z इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 0 b 1, ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ चुकी है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज a ऑगमेंटेड b इज इक्वल टू a हमारे पास है और b मैट्रिक्स ये थी, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे ऑपरेशन? r2 माइनस r1 एंड r3 माइनस r1, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ चुका है। देन इसके बाद देखो यहाँ से इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम? R3 में से 2r2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से 115, दैट इज़ हमारे पास जो इसकी रैंक है वो क्या होगी हम अभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा ये वैल्यू पे, किसकी? बी की वैल्यू पे, ए की वैल्यू पे, इन वैल्यूज़ पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा किसकी रैंक क्या आने वाली है। इसके बाद चलेंगे हमारे पास केसेस, केस नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ए और बी की वैल्यूज़ हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, क्या क्या लेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है? अगर ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं और बी की वैल्यू क्या रखते हैं? नॉट इज इक्वल टू 1/2, देन अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी? हमें 1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास 1/2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ये ए की वैल्यू क्या रखते हैं? यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, दैट इज 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है, और जो b की वैल्यू है 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो b की वैल्यू क्या आती है वहाँ पे? 1/2, उसको क्या करते हैं हम? 1/2 के इक्वल नहीं लेते हैं, उसके अलावा लेते हैं। दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ से a की रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, तो ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 2, और जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और दोनों की रैंक क्या? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मतलब क्या? सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन का यहाँ पे इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन कैसी है? इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक क्या? सेम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड हमें क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कब होगी? जब यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दैट इज इफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 एंड बी इज एनी आर्बिट्ररी, और बी यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, दोनों की रैंक कितनी आएगी? 3 आएगी। दोनों की रैंक 3 है। 3 मतलब क्या? जो आपके पास जिस मैट्रिक्स का आपके पास यानी ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 3 ऑर्डर की है, और वही आपके पास रैंक आ चुकी है। यानी मैट्रिक्स की रैंक और इसकी रैंक
मैट्रिक्स का ऑर्डर और मैट्रिक्स की रैंक दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी थर्ड केस की। थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, केस नंबर थर्ड। अब इनफाइनाइट क्या आएगा हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास 1 हो जाए एंड b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ से देखो 5 - 5 है, यानी ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, लास्ट की 0 हो जाएगी, रैंक 2 आ जाएगी। दैट इज यहाँ से a की वैल्यू 0, दैट इज a की वैल्यू 1, ये 0, इसको 0 पुट करेंगे। जब इसको 0 पुट करेंगे b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, देन रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 आएगी, जो कि आपके पास क्या है, लेस देन 3 है। 3 की रैंक से 2 कम है। 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, 3 ऑर्डर है, उससे कम रैंक आई है। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्वेशन के हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस प्रकार यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड, इफ ए इज यूनिटरी एंड बी इज इक्वल टू ए पी। आपके पास दो चीज़ दी हुई इन्होंने, क्या, एक तो ए यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड बी आपके पास ए पी के इक्वल दिया हुआ है, वेयर पी इज नॉन सिंगुलर, और पी कैसा है, नॉन सिंगुलर है। देन सो दैट पी बी इनवर्स इज यूनिटरी। अब यूनिटरी का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या यूनिटरी का मतलब, a इंटू ए थीटा आपके पास क्या आना चाहिए, आई के इक्वल। ठीक है, तो देखो चलिए उसी का यूज करते हैं जो आपके पास दिया हुआ है। तो गिवन a इज यूनिटरी, यूनिटरी है, दैट इज देयर फॉर हम क्या लिख सकते हैं, a का थीटा इंटू ए या a इंटू ए का थीटा, आपके पास क्या आएगा, आई के इक्वल आएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं a थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स आएगी, दोनों साइड पर ही मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देन एंड b इज इक्वल टू ए पी, ये इन्होंने दिया हुआ है, एंड जहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ p कैसा है, नॉन जीरो। क्यों, p इज नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, दैट इज p इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। p इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो देखो यहाँ पे इनवर्स लेंगे बोथ साइड हम, तो b का इनवर्स ए पी का इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इनवर्स तो एज इट इज ए पी का इनवर्स p इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको चलो मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये हमारे पास हो चुके हैं। नाउ अब हमें क्या दिखाना है कि ये इनटू इसका थीटा आपके पास क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। यूनिटरी एक यूनिटरी थी तो ए थीटा इंटू ए करा था, अब पी बी इनवर्स यूनिटरी है तो पी बी इनवर्स इंटू उसका थीटा। अगर ये वैल्यू आई के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसे हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो चलिए करते हैं यहाँ से, पी बी इनवर्स इंटू पी बी इनवर्स का थीटा। अब बी इनवर्स है, बी इनवर्स की वैल्यू देखो हमने क्या लिखी यहाँ से, ए पी इनवर्स ए इनवर्स, इसको लिख देते हैं यूजिंग 2। ठीक है, हमने यहाँ से 2 इक्वेशन का यूज कर लिया, सेकंड इक्वेशन का। अब देखो p इंटू पी इनवर्स आई बनेगा हमारे पास, सेम यहाँ से p इंटू पी इनवर्स आई बनेगा इंटू ए इनवर्स एज इट इज ए इनवर्स थीटा। अब ए इनवर्स की वैल्यू देखो क्या थी, ए थीटा, बाय यूजिंग 1, ए इनवर्स के प्लेस पे ए थीटा, ए इनवर्स के प्लेस पे ए थीटा। अब आई इंटू ए थीटा क्या बनेगा, ए थीटा बनेगा, आई इंटू ए थीटा बनेगा और उसका थीटा। अब ए थीटा तो एज इट इज ए थीटा का थीटा ए बनेगा आपके पास। ये किसके इक्वल था, ए इंटू ए थीटा, देखो गिवन था ना हमारे पास, ए इंटू ए थीटा किसके इक्वल था, आई के इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हो ना आप इस यूजिंग 1, बोलो लिख सकते हो, ए इंटू ए थीटा ये था आपके पास आई के इक्वल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, आई के इक्वल, हैंस पी बी इनवर्स इज यूनिटरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट, रिड्यूस द फॉर्म एक्स डैश ए वाई इंटू कैनोनिकल फॉर्म। हमने क्या करना है, जो आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है उसको क्या करना है, एक्स डैश ए वाई फॉर्म हमारे पास दी हुई है, उस फॉर्म को हमें कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। ठीक है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन भी हमें फाइंड करनी है। तो देखो a इज इक्वल टू हमारे पास 101 110 010 ये हमारे पास दिया हुआ है। लेट अस फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस p एंड q। p एंड q को हम फाइंड करेंगे सच दैट कि p a q इज इन नॉर्मल फॉर्म। p a q हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो हम देखो जो a मैट्रिक्स है इसको ऐसे लिख सकते हैं I3a इंटू I3, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है
3 ऑर्डर है, तो I3 A इंटू I3 लिखेंगे। ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, रे रिप्रेजेंट करती है रो मैट्रिक्स को, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स को, ठीक है। यानी जब इस मैट्रिक्स के अंदर हम रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज होगा, जब इस मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज होगा, ठीक है। जब रो की बात करेंगे तो इस पे, कॉलम की बात करेंगे तो इस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ, इसको हमने ऐसे लिख दिया। देन अब हमें क्या करना है, R2 माइनस R1 इस पे अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन है तो इस पे अप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, C3 माइनस C1 अप्लाई किया। हमें क्या करना है, इस साइड कैसी फॉर्म बनानी है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सेकंड ऑपरेशन हमने अप्लाई किया C3 माइनस C1, दैट इज ये हमारे पास आया। इस पे अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा, तो इस पे अप्लाई किया। फिर उसके बाद C3 प्लस C2 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ चुका है। देखो ये आपके पास जो फॉर्म बनी है ये कैसी फॉर्म है, आइडेंटिटी फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। कैसी फॉर्म बन चुकी है ये, आइडेंटिटी। हमें ये तो चाहिए था 10 PA क्या हो इज इक्वल टू I3, वेयर जो P मैट्रिक्स आई हमारे पास वो क्या बनी है, 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 0 1। एंड जो क्यू मैट्रिक्स हमारे पास बनी है, क्या मैट्रिक्स क्या बनी है, 1 0 माइनस 1 0 1 1 0 0 1। ये हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। क्या था, हमें क्या निकालनी थी यहाँ से, P एंड क्यू फॉर्म निकालनी थी, वो फॉर्म हमने यहाँ से क्या कर दी, निकाल दी। इसके बाद हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू P डैश U एंड y इज इक्वल टू क्या हुई, ठीक है। हम इसके बाद ये काम करेंगे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपके पास P डैश, अब P का ट्रांसपोज 1 0 0 माइनस 1 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास आएगा इनटू U। अब U मैट्रिक्स हमें लेनी पड़ेगी। देखो 3 क्या इसका ऑर्डर है, तो 3 ही हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे, U1 U2 U3। एंड सेम यहाँ से क्या होगी, हमारे पास वैल्यू है 1 0 माइनस 1 0 1 1 0 0 1, और ये हमारे पास V की वैल्यू V1 V2 V3, ठीक है। हमें क्या निकाल लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है, इसके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये U1 माइनस U2, फिर यहाँ से U2, फिर यहाँ से U3। सेम यहाँ से हम निकालेंगे इसके लिए, वही के लिए, ठीक है। अब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे अपना काम करते हैं, कंटिन्यू आगे। इसके बाद x1 की वैल्यू निकालेंगे हम, x2 की, x3 की। देखो जो x हमारे पास, ये भी कैसे लिखा हुआ है, ये भी देखो, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 x2 x3। जो ये y लिखा हुआ है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, y1 y2 y3। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। तो यहाँ से आपके पास जो x1 की वैल्यू आई वो U1 माइनस U2, x2 की U2, x3 की U3, ठीक है। इसी प्रकार से y1 की वैल्यू V1 माइनस V3। देखो इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1 का, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है, जो क्या करते हैं, विच ट्रांसफॉर्म x डैश ए वाई टू कैनोनिकल फॉर्म। x डैश ए वाई को क्या करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करती है। नाउ अब u डैश पी ए क्यू इंटू वी। अब पी ए क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आई के इक्वल था, देखो हमने निकाली थी अभी, और इरेज कर दिया। देखो ये रही पी ए क्यू इज इक्वल टू I3, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे हमने I3 रख दिया। अब u डैश की वैल्यू u डैश I3 और v। अब u डैश की वैल्यू क्या आएगी, U1 U2 U3। क्यों, क्योंकि जो u था आपके पास, u की वैल्यू क्या थी, कॉलम फॉर्म में, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगी, रो फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारे पास है, एंड v की वैल्यू हमारे पास है। अब इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3। यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का, वो फिनिश होता है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, डायगोनलाइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बाय लैग्रेंज मेथड, x1 x2 प्लस 2x1 x3 प्लस 3x2 x3। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, लैग्रेंज मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो देखो इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, दैट इज x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ऐसी टर्म हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ऐसी टर्म प्रेजेंट नहीं है, देन हम क्या करेंगे, देखो द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज दिस, उसको हम क्या करेंगे, x1 को y1 लेंगे और x2 को y1 प्लस y2 और x3 को y3 लेंगे। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर, ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू पी वाई वेयर x1 x2 x3 और p की वैल्यू 1 0 0 1 1 0 0 0 1 और y1 y2 y3 विच इज नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास कैसी है, नॉन सिंगुलर है। क्यों है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, जो कि कैसा है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज, अब जो इक्वेशन 1 है वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 के प्लेस पे y1 लिखेंगे, x2 के प्लेस पे y1 प्लस y2 और x3 के प्लेस पे y3। ठीक है, ये काम हमने कर दिया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो y1 का स्क्वायर, यहाँ से y1 को निकाल दिया और प्लस 3 यहाँ पे बनाना हमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, आपको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड अच्छे से आता है, दैट इज जो एक्स स्क्वायर टर्म होती है हमारे पास उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। ये 10th क्लास के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं। तो देखो हमारे पास y1 का स्क्वायर प्लस y1 और टर्म हमारे पास y1 की नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, दैट इज हमने कर दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा, ये टर्म बचेगी। सेम यहाँ से हम करेंगे, y2 के टर्म कॉमन निकाल लेंगे, देन उसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से यहाँ पे हमें काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। देन हम क्या करेंगे, जो ये टर्म इसको हमने क्या किया, z1 लेट कर लिया, जो ये टर्म है इसको z2 लेट कर लिया और जो ये टर्म आपके पास आई लास्ट की उसको हमने क्या कर लिया, z3 लेट कर लिया। इसके बाद जो z1 है हमारे पास वो क्या लिया हमने, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यानी ये टर्म थी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। देन इसको z1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब ये कैसे लिखा, ये हमने लिखा है यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और x3 इज इक्वल टू y3। हमने इसका यूज करके इसको ऐसे लिख दिया। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे जो z2 था हमारे पास वो क्या लिया था हमने, y2 माइनस y3। ठीक है, इसी टर्म को लिया था हमने y2 माइनस y3। देन y2 y3 की वैल्यू x1 x2 x3 टर्म में हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इनके हेल्प से लिखा है। z3 इज इक्वल टू y3 और y3 की वैल्यू क्या थी, x3, वो हमने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 2। दस द कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज z इज इक्वल टू, ये हमने z मान लिया, ये तो z है, z की टर्म है, और जो ये टर्म आपके पास है इसको हमने क्या नाम दिया, क्या इंटू एक्स का। ठीक है, जो कोफिशिएंट थे z1 z2 z3। अब देखो z1 कोफिशिएंट 1/2 1/2 5/2 1/2 1/2 5/2, z2 का 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1। देखो पहले x1 की टर्म आएगी, ध्यान रखना, x1 का कोफिशिएंट, फिर x2 का, फिर x3 का, देन x3 का 0 0 1। ठीक है, और साथ में वेरिएबल x1 x2 x3। ठीक है, यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या होगा, सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, विच रिड्यूसेस द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म टू डायगोनल फॉर्म। ये क्या है, डायगोनल फॉर्म बन चुकी है, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म रिड्यूसेस टू, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे आई है, इसके हेल्प से। ठीक है, रिड्यूसेस टू, उसके बाद आपको ये लिखना है z1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई z2 का स्क्वायर माइनस 6 z3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद सेक्शन 3rd एंड सेक्शन 4th हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये पेपर हमारा 2022 का है। आप इसके बाद कौन सा पेपर सोल्व करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें क्वेश्चन पेपर 2017 चाहिए, 18 चाहिए, 19, 23, जो आप कहोगे वही क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व करा दिया जाएगा आपसे। ठीक है, मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके, वे भी पास हो उसके पेपर के अंदर। ठीक है, जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।